साइंस लर्निंग रिसोर्सेज की नई वीडियो में खुशामदीद। आज तक जो पहले आप इस चैनल पे देखते आए हैं वीडियोस रही हैं एजुकेशन बेस्ड, पेपर रिलेटेड, पेपर चेकिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर हम आपको पेपर चेक करके दिखाते रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इससे थोड़ी सी हट के वीडियो बनाई जाए, आपको बताया जाए कि पाकिस्तान में अर्निंग किस तरह की जाती है। ये भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, एजुकेशन के साथ लिंक करती है। तो इस वीडियो में, इस सीरीज में स्पेशली हम आपको बताएंगे कि एजुकेशन से आप कि पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट किस तरह कर सकते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौके क्या हैं, पाकिस्तान में ऑनलाइन किस तरह कमाया जा सकता है, और अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है तो आप कहाँ करें, आपको ये हर चीज़ बताई जाएगी। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के क्या तरीकेकार हैं। जिस तरह आपको पता है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लोग कहेंगे या तो आप ऑनलाइन कारोबार शुरू कर लें, ऑनलाइन अर्निंग कर लें अगर आपको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि आजकल हमारे हालात भी जॉब वाले, जिस तरह अगर मेरे भाई या बहन ने ट्राई किया है तो उनको पता है कि जॉब्स आजकल बहुत टफ हो चुकी हैं। तो जॉब से जो दिल लोग हार जाते हैं उनको कहा जाता है कि ऑनलाइन काम स्टार्ट कर लो, ऑनलाइन कमाई बहुत ज्यादा है। जब वो ऑनलाइन जाते हैं तो वो देखते हैं कि ऑनलाइन भी उनको मौके नहीं मिल रहे। ऑनलाइन में बड़ी नामवर वेबसाइट्स जिस तरह फाइवर और अपवर्क आती हैं, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आप यहां से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। बड़े ही ज्यादा यूट्यूब पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है, आपको ऑर्डर नहीं मिलते। इसको काउंटर करने के भी तरीके बताए जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। तो पाकिस्तान में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के, और दो तरीके बताऊंगा ऑन अर्निंग किस तरह की जाती है। फर्स्ट उन लोगों के लिए है जिनके पास इस टाइम थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मौजूद है। फॉर एग्जांपल, आपने पाकिस्तान में अगर है, आपने म्यूचुअल फंड नाम से कुछ चीज से किसी चीज का नाम सुना होगा, आपको आइडिया अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ। म्यूचुअल फंड भी आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, म्यूचुअल फंड में रखवा लो। अभी म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड ये है कि आप अपना पैसा, अब फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ, 4 लाख रुपए आपके पास है। आप 4 लाख रुपए से कोई काम शुरू करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको कितनी ज्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी। आप दुकान खोलेंगे, आप उसमें स्टॉक लाएंगे, आप उसकी पब्लिसिटी करेंगे, फिर कहीं जाके आपको थोड़ा बहुत मुनाफा वो देना शुरू कर देगी। आप घर बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, आप अपना 4 लाख म्यूचुअल फंड में रखवा देते हैं। वहां पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपका 4 लाख अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो 4 लाख का गोल्ड ले लेते हैं और आपको कुछ देर बाद जो मुनाफा होता है वो आधा आधा आपके साथ बांट लेते हैं। इसमें क्योंकि ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता, लोग इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। आपको रफ एस्टिमेट दूं तो 1 लाख पे 1,000 रुपये आपको म्यूचुअल फंड से मिल जाता है। पाकिस्तान में बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत सेफ काम है। अगर आपके पास, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन है जो लोग जॉब इस टाइम कर रहे हैं, 25,000 30,000 की जॉब कर रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। तो उनके लिए बेस्ट मशवरा यही है कि आप अपने पास जितने पैसे जमा हो चुके हैं आप म्यूचुअल फंड में रखवा दें, और म्यूचुअल फंड से आपको एक 4 लाख पे 4,000, 5 लाख पे 5,000 आता रहेगा। दूसरी चीज है ऑनलाइन अर्निंग। अब ऑनलाइन अर्निंग के अंदर बहुत सी साइट हैं, बहुत से तरीके हैं, मैं हर किसी में नहीं जाऊंगा। मैं आपको बेसिक चीज बताऊंगा कि ऑनलाइन अर्निंग के अंदर हमारे पाकिस्तानी जो आवाम है वो फेल क्यों हो रही है। ऑनलाइन अर्निंग के अंदर आपको जो मुश्किलात सामना करना पड़ रहा है वो क्यों करना पड़ रहा है। बेसिक जो मेन रीजन मैंने देखी है वो ये है कि ऑनलाइन अर्निंग में आप क्या करते हैं, आप फाइवर जैसी साइट पर जाते हैं, अकाउंट बना लेते हैं, अकाउंट बनाने के बाद आप बैठ जाते हैं। अब वेट कर रहे होते हैं कि आपके पास ऑर्डर आए। आपके पास, मुझे बताएं, ऑर्डर क्यों आएंगे? आप अपने बनाएंगे, फॉर एग्जांपल दुकान खोलेंगे, दुकान में चीजें रखेंगे। आप जब तक लोगों को बताएंगे नहीं कि ये मेरी दुकान है, मैं ये बेचता हूं, लोग आपसे चीज क्यों खरीदेंगे? पता ही नहीं है। फाइवर जैसी साइट भी आपको मुफ्त में ऊपर नहीं लेके जाती। अब वो भी यहाँ पे कारोबार करने बैठे हुए हैं। जो नंबर 1 गलती लोग करते हैं वो ऑनलाइन अर्निंग में ये करते हैं कि अपने से इन्वेस्ट नहीं करते। वो सोचते हैं ऑनलाइन फ्री काम होता है, हमने इंटरनेट कनेक्शन लगवा लिया, लैपटॉप खरीद लिया, आपको अर्निंग आना शुरू हो गई। ऐसे नहीं होता, आपको अपनी जेब से इन्वेस्ट करना पड़ता है। फेसबुक, फाइवर, अपवर्क, हर चीज, इवन हमारी जो लोकल जॉब सर्चिंग साइट्स है वहां भी एक आपको प्रीमियम पैकेज के नाम से एक पैकेज मिलता है, जहां वो कहते हैं हमें कुछ पैसे दो, हम आपकी सीवी, हम आपकी गिग, हम आपका प्रपोजल सबसे ऊपर लेके जाएंगे। बात सारी क्लिक पे आ जाती है कि लोग आपको पढ़ें तो सही, देखें तो सही कि आप ऑफर क्या कर रहे हो। फाइवर की एग्जांपल ले लूं तो फाइवर आपको ऑप्शन देता है कि हमें आप पैसे दो, हम आपकी एड चलाएंगे और आपको वहां से लोग देखेंगे।
यही सबसे बड़ी गलती आप हर जगह पे करते हो। ऑनलाइन अर्निंग के अंदर स्पेशली ये वाली गलती की जाती है कि आपने बना के बैठ गए हो, पैसे नहीं लगाए, आपको ऑनलाइन अर्निंग नहीं होगी। अगर इसको आप प्रॉपर कारोबार के तौर पर समझें, फॉर एग्जांपल जैसे आपने दुकान खोली, आप स्टॉक खरीदते हो, आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, फिर पैसे की उम्मीद रखते हो, उसी तरह ही अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए आईडी बनाएं, एडवर्टाइज करें, फाइबर को पैसे दें, फेसबुक को पैसे दें, फिर आपके ऑनलाइन अर्निंग के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आपको कम से कम आपका फुट होल्ड हो जाता है, इसको हम कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट, आपका मार्केट में कायम हो जाता है कि ये बंदा भी ये वाली सर्विस दे रहा है। और सबसे मुश्किल ऑनलाइन अर्निंग में काम यह आ जाता है कि पाकिस्तान में अगर आप दुकान खोलते हो तो आपका उस एरिया में जो दुकानें हैं उनके साथ कंपटीशन रहता है। जब आप ऑनलाइन काम करते हो तो आपका पूरी दुनिया में ऑनलाइन कंपटीशन रहता है। फॉर एग्जांपल जो आप सर्विस दे रहे हो, इंडिया में बैठा एक बंदा दे रहा है, बांग्लादेश में बैठा एक बंदा दे रहा है, श्रीलंका में बैठा बंदा भी यही वाली सर्विस दे रहा है। आपका कंपटीशन 100 टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो उसको काउंटर करने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे तो आई डोंट थिंक कि आपकी किसी भी ऑनलाइन अर्निंग साइट पे ऑनलाइन की अर्निंग शुरू हो जाएगी। थर्ड, लोग कहते हैं यूट्यूब चैनल शुरू कर लो, यूट्यूब चैनल से आपकी अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। और यूट्यूब चैनल में भी यही सबसे बड़ा फॉल्ट आता है कि यूट्यूब कहता है आपके इतने सब्सक्राइबर हो, इतना वॉच टाइम हो, फिर हम आपको अर्निंग करने देंगे, और वो आपकी वीडियो ऊपर नहीं लेके जाता। उनका एक एल्गोरिदम होता है, उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी आप यूट्यूब को भी पैसे दे सकते हो, यूट्यूब पे भी एड्स ले सकते हो, आपकी वीडियो अल्टीमेटली ऊपर जाएगी, आपको रेवेन्यू आएगा। बेसिक बात यही है कि आप पैसे से पैसा कमा रहे हो। ऑनलाइन अर्निंग हो, ट्रेडिशनल अर्निंग हो, जिस तरह की मर्जी अर्निंग हो, आप पैसे से पैसा कमाओगे। अगर आपके पास इनिशियल स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं है, आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते। आप अगर छोटे से शुरू करना चाहते हैं, बेसिकली जो मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आप फाइवर पे भी जा रहे हैं तो आप अपने माइंड में रखें कि आपको कम से कम 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आपको 10,000 किस मद में करना पड़ेगा? वो ऐसे कि आपको 5,000 फाइवर को देना पड़ेगा, मेरी एड ऊपर लेके जाओ। बैटरी इक्विपमेंट यूज करेंगे, वेल एंड गुड। अच्छा लैपटॉप यूज करेंगे, वेल एंड गुड। आपके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्शन होगा, वेल एंड गुड। आपको हर चीज अच्छी मिलेगी, वो एक आपका एडेड एडवांटेज है। लेकिन जो बेसिक बात यही आ जाती है कि आपको यूज करने पड़ेंगे अपने रिसोर्सेस। और ये भी 100% गारंटी नहीं है कि आप फाइवर को पैसे देते हो और आपका साथ ही गिग्स आना शुरू हो जाती हैं, आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ता है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पैकेज किस तरह का दे रहे हो, पैकेज में कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही है और आपके कंपेटिटर इस पे कौन सा पैकेज दे रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन के अंदर अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको पहले सीखना पड़ेगा कि लोगों को देख के। ऑनलाइन अर्निंग में जो सबसे इजी वे है सीखने का वो यही है, आप अपने कंपेटिटर की साइट को A to Z एनालिसिस करते हो, कंपेटिटर की गिग का A to Z एनालिसिस करते हो, जिसमें आपको पता चलता है कि कंपेटिटर ने कौन से कीवर्ड्स यूज किए हैं, कौन सी बातें दे रहा है, कौन सी चीजें दे रहा है, उसके प्रोडक्ट के पीछे उसको कितना बच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपेटिटर जो आपकी चीज $1,000 में बेच रहा है, अगर आप वो $100 में बेचोगे, आपको बायर जो है वो कॉन्शियस हो जाएगा कि ये इतनी सस्ती, एक टर्म हम यूज करते हैं टू गुड टू बी ट्रू, तो ये सोचेगा यार कि एक चीज जो 1,000 में मिल रही है वो ये बंदा 100 में कैसे बेच रहा है। जाहिर बात है उसकी क्वालिटी में फर्क है, क्वालिटी डिफरेंट है, तो उसको भी काउंटर करना है आपने, ये भी देखना है। आप चाहे हो सकता है उससे कोई करोड़ दर्जे अच्छी चीज बेच रहे हो या आप अपना मुनाफा बिल्कुल ना रख रहे हो, लेकिन ये क्लाइंट को कैसे पता चलेगा? क्लाइंट को पता चलेगा एडवर्टाइजमेंट से। जो मेन चीज होगी, जो मेन बात होगी वो यही है कि आपको एडवर्टाइज करना है, आपको अपनी गिग, अपने फाइवर, अपनी हर चीज पे एडवर्टाइज करना है। और अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप आराम से म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट में रखवाएं, आपको हर महीने थोड़ी बहुत अर्निंग होगी। आप चाहे तो निकाल लें, चाहे तो ना निकालें, आपको वहां से भी थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाएगा। आप दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख आपके पास है, आपने 5 लाख म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट में रखवाया, 5,000 आपको महीने का प्रॉफिट आया, वही प्रॉफिट आपने अपने ऑनलाइन काम में इन्वेस्ट कर दिया, आपने वो प्रॉफिट उठाया, आपको भी फील नहीं हुआ क्योंकि आपके पास अगर पैसे थे वो आपकी सेफ में भी पड़े रहने थे। अभी आपने वो पैसे उठाए, आपने इन्वेस्ट किए, 5,000 आया, ऑनलाइन इन्वेस्ट कर दिया, आपने अपनी गिग में लगा दिया। यार आप कितने महीने तक ऐसे करेंगे? आपको अल्टीमेटली तो एक ना एक ऑर्डर मिलेगा। और अगर आप पैसे लगाएंगे, पैसे से पैसा बनाएंगे, तो मैं नहीं मानता कि आप अगर 6 महीने भी कर रहे हैं और आपको ऑर्डर नहीं आएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं, आपको ऑर्डर जरूर आएगा, लेकिन आपको पैसे से पैसा इन्वेस्ट करना है। ये वाली बात आपको कोई नहीं बताएंगे। आप यूट्यूब की हर वीडियो देखेंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि आप SEO स्टार्ट करवाएं, आप अपनी गिग इंप्रूव करें, आप कीवर्ड्स अंदर रखें। ये बिल्कुल गलत है। जितने भी मेरे भाई वो अर्निंग कर रहे हैं
उन्होंने एक ना एक दफा फाइवर को, अपवर्क को, यूट्यूब को या फेसबुक को पैसा जरूर लगाया है। एडवर्टाइजमेंट की मद में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जरूर खरीदी है। पैसे से जो मेन पॉइंट की बात है वो ये है कि पैसे से पैसा बनता है, पैसे से आप चाहें तो फ्री में नहीं बन सकता। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।